डूइंग वेल एट योर होम। आप लोग सब अपने अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे क्लास। सो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर इंग्लिश बुक, पेज नंबर 54, चैप्टर नंबर 9, रिस्पेक्ट फॉर वर्क। जल्दी से अपनी अपनी इंग्लिश की बुक्स ओपन करो, पेज नंबर 54, चैप्टर नंबर 9, रिस्पेक्ट फॉर वर्क। सो क्लास, मैंने लास्ट क्लास में ये चैप्टर स्टार्ट कराया था। मैं आप लोगों को दोबारा से ये चैप्टर एक बार समझा देती हूँ रीडिंग के साथ, ताकि आप लोगों को याद आ जाएगा। रिस्पेक्ट फॉर वर्क, हमें हमेशा अपने काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आदर करना चाहिए, हमेशा उसकी इज्जत करनी चाहिए। ये बात सुनिए कभी कि तुम किसी को मतलब गिव एंड टेक पॉलिसी, किसी को रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट लोगे। सुना है? सुना है? गिव एंड टेक। अगर आप किसी को इज्जत से काम दे रहे हो तो मतलब अगर आप किसी को इज्जत दोगे तो आप इज्जत लोगे। अगर आप अपने फ्रेंड से तमीज से बात करोगे, प्रॉपर अच्छे वे में बात करोगे, तो आपको रिप्लाई भी अच्छे वे में मिलेगा। अगर आप उससे मतलब बदतमीजी से, रूडली, बहुत ही गंदे तरीके से बात करोगे तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हो आपको अच्छा रिप्लाई मिलेगा सामने से? नहीं मिलेगा ना। तो रिस्पेक्ट फॉर वर्क का मतलब हम जो भी काम करते हैं उस काम को बड़े ही आदर से, बहुत ही अच्छे से करना चाहिए, ताकि वो काम अच्छे से आपका कंप्लीट होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। दिस चैप्टर डिस्क्राइब दैट इट्स नेवर शेमफुल फॉर अ पर्सन हु होल्ड अ सीनियर रैंक टू असिस्ट हिज जूनियर इन देयर वर्क। इस चैप्टर में बताया गया है कि हम जितने मर्जी हायर रैंक पे भी हो, मतलब बहुत ऊंची पोस्ट पे भी हो, मगर हमें कभी जूनियर्स है, हमसे जो छोटे लोग हैं, जैसे अब जैसे कि आपके स्कूल है, ठीक है, सबसे बड़े हमारे स्कूल में हमारे ऑनर है, जो मैनेजमेंट है, वो कौन से सर है हमारे, ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल मैम है, फिर हम लोग हैं। तो अब हमें किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत होगी तो हमें डेफिनेटली मैनेजमेंट से हेल्प मिलेगी ना। ऐसा तो नहीं कि मैनेजमेंट कहेगी नहीं मैं अपने से छोटे जूनियर्स को हेल्प नहीं दूंगी। अब आप लोगों को, आपसे, जैसे आप 5th क्लास में हो, अब 2nd क्लास का कोई बच्चा आपसे हेल्प मांगेगा तो क्या आप उसको हेल्प नहीं करोगे? आप ये बोलोगे कि नहीं ये 2nd क्लास का, मैं हेल्प नहीं करूंगा इसकी? करोगे ना, डेफिनेटली करोगे। चाहे उसको स्टडीज रिलेटेड हेल्प हो या स्कूल में कोई कंपटीशन है उस वजह से उसको आपकी हेल्प चाहिए। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हम चाहे जितने मर्जी हायर रैंक पे हो, अपनी लाइफ में भी जितने मर्जी हायर रैंक पे हो, हमें हमेशा अपने जूनियर्स, मतलब हमसे छोटे जो वर्कर्स है, जो लोग काम कर रहे हैं, हमें हमेशा उनकी क्या करनी चाहिए? हेल्प करनी चाहिए। कभी नहीं शर्माना चाहिए कि हम उनकी हेल्प में, उनके काम में हम क्यों उनकी हेल्प करें। In this chapter, we can point out a great quality of George Washington, who, in spite of being the commander-in-chief in the U.S. Army, gave a helping hand to his soldier to lift their heavy load without thinking that it was against his dignity. इस चैप्टर में हम जॉर्ज वॉशिंगटन जो थे, अमेरिका के थे, सुना भी होगा वॉशिंगटन के बारे में। और जो आपका ये वॉशिंगटन डीसी है, जहाँ जो वॉशिंगटन डीसी है, वो इन्हीं के नाम पे उनका जगह का नाम रखा गया, वॉशिंगटन डीसी। तो वो जो जॉर्ज वॉशिंगटन है वो कमांडर इन चीफ थे पहले यूएस आर्मी में कमांडर इन चीफ थे। उसके बाद वो प्रेसिडेंट बने हैं। लग तो रहा है मैं ऐसे लोरी सुना रहे जस्ट। कमांडर इन चीफ थे यूएस आर्मी में। कमांडर इन चीफ के बाद वो प्रेसिडेंट बने। जब वो कमांडर इन चीफ थे, जब एक दिन वो ऐसे ही वहां पर ग्राउंड में घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा जो सोल्जर्स थे, मतलब जो उनसे नीचे के रैंक सोल्जर्स थे, सेना थी, जो सोल्जर्स थे वो बहुत ही भारी सी एक चीज उठा रहे थे। वो इतनी भारी थी कि वो 6 सोल्जर्स से भी नहीं उठाई जा रही थी। जॉर्ज वॉशिंगटन थे, उन्होंने उन सोल्जर्स की हेल्प करी उस चीज को उठाने में, ठीक है। तो यही उन्होंने बोला हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है कि उन्होंने उनकी हेल्प करी इस बात की परवाह ना करते हुए कि उनकी डिग्निटी, वो कितनी हायर पोस्ट पे है, कितनी ऊंची पोस्ट पे उसके होने के बावजूद भी उन्होंने अपने सोल्जर्स की हेल्प करी। उन्होंने शर्माया नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं मैं क्यों हेल्प करूँ, मैं तो इतनी हायर पोस्ट पे हूँ, मैं अपने से छोटे लोगों की क्यों हेल्प करूँ। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा और उन्होंने अपने सोल्जर्स की हेल्प करी। George Washington became the first president of the United States of America in 1789। जो जॉर्ज वॉशिंगटन थे 1789 अमेरिका के फर्स्ट क्या बने? प्रेसिडेंट बने। बट बिफोर दैट ही वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द यूएस आर्मी। और उससे पहले वो क्या थे? कमांडर इन चीफ थे। कहाँ के? यूएस आर्मी में कमांडर इन चीफ थे।
हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर, ही लुक्ड आफ्टर हिज सोल्जर्स वेल, और वो बहुत ही हार्ड वर्किंग थे, मतलब जॉर्ज वॉशिंगटन मतलब बहुत ही हार्ड वर्किंग और सिंसियर थे, और उनके सोल्जर्स भी बहुत ही हार्ड वर्किंग थे और सिंसियर थे, ठीक है। वन डे, एक दिन की बात है, वॉशिंगटन वॉज राइडिंग हिज हॉर्स थ्रू द टाउन, जो जॉर्ज वॉशिंगटन थे अपने हॉर्स पे बैठ के राइड कर रहे थे, मतलब घोड़े को पर बैठ के राइड कर रहे थे, और राइड करते करते वो टाउन का एक चक्कर लगा रहे थे, जहाँ पर ये आपकी जहाँ पर सोल्जर्स रहते हैं, कमांडर इन चीफ कर्नल रहते हैं, वो का मतलब जो शहर होता है, शहर से काफ़ी दूर की तरफ होते हैं, क्योंकि अब जैसे देखो हमारे इंडिया की जो लिमिट्स है, जो बॉर्डर्स है, वो यहाँ थोड़ा ना, वो पंजाब की साइड है, पंजाब की साइड बाघा बॉर्डर का नाम सुना है कभी? नहीं सुना बाघा बॉर्डर का नाम? कोई नहीं, आप आगे एसएसटी में पढ़ोगे, बाघा बॉर्डर है, वहाँ से इंडिया और पाकिस्तान की लिमिट्स लगती है। सियाचिन ग्लेशियर्स के बाद चीन की और लद्दाख एक जगह का नाम है, हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों पे है, उसके बाद चाइना का बॉर्डर लग जाता है। तो जो बॉर्डर्स होते हैं वो कंट्री के थोड़े से बाहर की तरफ होते हैं, कंट्री के अंदर विद इन कंट्रीज नहीं होते, बाहर की तरफ होते हैं। तो ऐसे ही जहाँ ये लोग रहते थे वो वहाँ थोड़ा ग्राउंड था, और वहाँ पर जॉर्ज वॉशिंगटन घोड़े पे राइड करते हुए वहाँ तक पहुँचे। He passed some soldiers busy at work, और उन्होंने देखा कि कुछ सोल्जर वहाँ पर काम करने में बिजी है। They were unloading boxes and crates and carrying them to their barracks, और वो कुछ बॉक्स भारी भारी जो उठा के वो क्या कर रहे थे, बैरक्स में रख रहे थे, उनकी जहाँ जगह थी, बड़े बड़े बैरक्स होते हैं, उनको उठा के उनकी जगह पे रख रहे थे। कॉर्पोरल और सीनियर ऑफिसर स्टूड ऑन वन साइड वाचिंग द सोल्जर्स एट वर्क, और जो सीनियर ऑफिसर था, अपनी पेज नंबर 54 पे पिक्चर देख रहे हो, 6 सोल्जर्स ने तो बैरक उठा रखा है, और उसके साइड में एक ड्रेस में उनका सोल्जर खड़ा हुआ है, सीनियर ऑफिसर, ये इनका सोल्जर है जो उनको काम करते हुए देख रहा था, सीनियर ऑफिसर सोल्जर को काम करते हुए देख रहा था। The load that the soldiers were carrying was heavy, और जो सोल्जर्स लोड उठा रहे थे ना वो बहुत ही भारी था। They seemed to have been working since morning, ऐसा लग रहा था कि वो सोल्जर्स बिल्कुल सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग से काम करने में लगे हुए हैं। थॉट वॉशिंगटन बिकॉज दे लुक टायर्ड एंड इन नीड ऑफ रेस्ट, और वॉशिंगटन ने जैसे ही उनकी शक्लें देखी, जॉर्ज वॉशिंगटन समझ गए कि अब इन सोल्जर्स को रेस्ट की जरूरत है, बिकॉज ये बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग से काम में लगे हुए हैं। बट द कॉर्पोरल डिडंट सीम टू नोटिस that he kept shouting instruction to them and telling them to work faster, और जो उनका सीनियर ऑफिसर्स थे सोल्जर के, वो उनको बार बार डांटे जा रहा था सोल्जर को, जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी काम करो, तुम लोगों से काम नहीं होता, मतलब वो लगातार सीनियर ऑफिसर सोल्जर्स को डांट ही मार रहे थे। फाइनली देयर वाज जस्ट वन कैरेट टू बी मूव्ड, और जब फाइनली एक कैरेट रह गई थी, सिर्फ एक कैरेट रह गई थी, तो जब सोल्जर्स उठाने लगे, इट वाज द बिगेस्ट एंड सीम टू द हेवीएस्ट, और वो ऐसा लग रहा था ज्यादा भारी, मतलब बिगेस्ट बहुत ज्यादा बड़ी और हेवीएस्ट बहुत ज्यादा भारी थी। 6 soldiers positioned themselves around the box and began lifting to it, और जो 6 सोल्जर्स थे उन्होंने बैरक के आसपास, उस क्रेट के आसपास क्या करा, बैरक में ले जाने के लिए उस क्रेट के आसपास पोजीशन ली और उसको उठाया, बट उनसे उठा नहीं, क्योंकि वो जो क्रेट थी बहुत ज़्यादा भारी थी। They managed to lift it off the ground but couldn't carry it more than a step, और उन 6 सोल्जर ने उस क्रेट को उठाई, ग्राउंड से तो जब चलने लगे तो वो ऐसा लगा कि वो गिर जाएंगे सबके सब, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भारी थी। They needed another person to let them hand, और उनको एक पर्सन उसमें थोड़ा सा उनको हेल्प कर दे ताकि वो क्रेट बैरक तक। वॉशिंगटन वॉज नॉट इन यूनिफॉर्म, और जॉर्ज वॉशिंगटन जो थे अपनी यूनिफॉर्म में नहीं थे, तो उनको कोई पहचान नहीं पाया, ठीक है। एंड कॉल्ड आउट टू द कॉर्पोरल, सर योर सोल्जर, और जॉर्ज वॉशिंगटन ने जब ये देखा कि सोल्जर्स इतना हैवी उठा रहे और उनसे उठ नहीं रहा और उनको एक पर्सन की हेल्प की जरूरत है, बट जो उनका सीनियर ऑफिसर है वो वहाँ खड़े होकर उनको इंस्ट्रक्शन, उनको बार बार डांट रहा है, उनकी हेल्प नहीं कर रहा, तो ये देखिए जॉर्ज कि सर योर सोल्जर सीम टू नीड एन एक्स्ट्रा हैंड टू लिफ्ट द बॉक्स, डोंट यू हेल्प देम, कि सर मुझे लगता है कि आपके सोल्जर्स को एक नीड है हेल्प की, क्यों ना आप जाके उनकी हेल्प कर दो। किसने ये बात कही? वॉशिंगटन ने सीनियर ऑफिसर को कहा कि मुझे ऐसा
लगता है कि आपके सोल्जर्स जो सामान उठा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा भारी है, बड़ा है और उनको एक और की ज़रूरत है पर्सन की, क्यों ना आप जाके उनकी हेल्प कर दो। द कॉर्पोरल ग्लेयर एट वॉशिंगटन, और जो उनका सीनियर ऑफिसर था उसने वॉशिंगटन को घूरते हुए कहा, यू आर ऑब्वियसली डोंट नो एनीथिंग अबाउट द आर्मी और यू वुड हैव नोन फ्रॉम माई यूनिफॉर्म दैट आई एम अ कॉर्पोरल नॉट एन ऑर्डिनरी सोल्जर। और सीनियर ऑफिसर ने एकदम से घूरते हुए जॉर्ज वॉशिंगटन को कहा गुस्से में कि मेरे को लगता है कि आपको आर्मी के रूल्स नहीं पता, मेरे को लगता है आपको आर्मी के रूल्स नहीं पता। मैं अपनी यूनिफॉर्म में हूँ, मैं एक सीनियर ऑफिसर हूँ, मैं कोई ऑर्डिनरी सोल्जर नहीं हूँ। मैं These soldiers are under my command, और ये सोल्जर्स मेरी कमांड के अंडर काम करते हैं, मतलब मेरे हुक्म का पालन करते हैं। इट इज देयर ड्यूटी टू डू द वर्क, और ये उनकी ड्यूटी है, ये उनका काम है कि उनको ये सारा सामान उठा के रखना है। Why should I stop to do this lowly job? It will be shameful if I am working with my subordinate. और मैं उनके साथ क्यों काम करूँ, ये इतनी छोटी सी जॉब है, इतना गंदा सा काम है, और ये मेरी रेपुटेशन मतलब मेरी इज्जत को गवारा नहीं करती। मैं अगर ये काम करूँ, शर्म वाली बात है। नो वन विल रिस्पेक्ट मी, अगर मैं इनके साथ हेल्प करूंगा तो कोई भी मेरी इज्जत नहीं करेगा। That is so, sir, then I shall help them, said Washington. तो वॉशिंगटन ने जब ये बात सुनी तो उसने कहा कि सर क्या मैं इनकी हेल्प कर सकता हूँ। He got off his horse and removed his overcoat. तो उसने क्या करा, वॉशिंगटन अपने हॉर्स से नीचे उतरा और अपना कोट रिमूव करके उनकी हेल्प करने चला गया। रोलिंग अप हिज स्लीव्स ही जॉइंड द सोल्जर, और उसने अपनी स्लीव्स को रोल करके ऊपर करा और उनकी सोल्जर्स की हेल्प करने चला गया। They lifted the crate and carried it into the barracks, और उन्होंने क्या करा, सोल्जर्स के साथ वो उसको क्रेट को लिफ्ट किया, उठाया और उसको बैरक तक छोड़ के आए। The soldiers thanked Washington and invited him for a tea, और सोल्जर्स उनको वॉशिंगटन को शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सर आप हमारे साथ चाय पे आना पसंद करेंगे। वॉशिंगटन रीडली अग्रीड, और वॉशिंगटन बिल्कुल तैयार हो गए, मतलब रीडली का मतलब इजीली वो तैयार हो गए। दे वेंट इनटू द कैंटीन एंड वॉशिंगटन स्टूड इन अ क्यू विद अदर सोल्जर फॉर ट्री एंड प्लेट एंड फॉर ऑफ सैंडविचेस, और वॉशिंगटन जैसे कि सारे सोल्जर क्यू में खड़े थे, एक लाइन में खड़े होके अपनी चाय लेने के लिए एक लाइन बनाई और सैंडविचेस के लिए उसी लाइन में वॉशिंगटन भी उनके साथ खड़े थे। The soldier did not know that the man sitting at chair at the table was their commander in chief, और सोल्जर्स को ये नहीं पता था कि जो वॉशिंगटन, जो इंसान उनके सामने बैठा है वो उनका कमांडर इन चीफ है, वो उनका बॉस है। उनको ये नहीं पता था कि वो उनके बॉस के भी बॉस है, मतलब सोल्जर्स के बॉस था सीनियर ऑफिसर, और जो ये जॉर्ज वॉशिंगटन था वो कमांडर इन चीफ था, वो सीनियर ऑफिसर का भी बॉस था। तो सोल्जर्स को ये नहीं पता था कि वो उनके बॉस के भी बॉस है, मतलब वो उनके हायर बॉस है। They told him stories about their experiences and life in the army, और सारे सोल्जर्स अपनी अपनी लाइफ के बारे में बताने लगे, जिंदगी के बारे में, और उनका आर्मी में कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो वो सब बताने लगे। Washington too heard them with enthusiasm and never सस्पेक्ट हु ही रियली वॉज, और वॉशिंगटन भी उनकी बातों को बड़ी ही इंटरेस्टिंगली सुन रहे थे। मतलब हम होते ना किसी की बात को बड़े ही मतलब उत्साह इंटरेस्टेड लेके उसमें मतलब इंटरेस्ट लेके उस सामने वाले को लगे कि हम उसकी बातों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बहुत ज़्यादा रुचि रख रहे हैं, ऐसे ही वॉशिंगटन सबकी बातें बड़े ही प्यार से रुचि के साथ सुन रहे थे, और उन्होंने बिल्कुल भी ये बात जाहिर नहीं होने दी कि ये जो उनका जो ये जिनसे ये बात कर रहे हैं वो क्या है, उनके कमांडर है चीफ है। आफ्टर अ वाइल, कुछ टाइम के बाद, इट वॉज द टाइम फॉर वॉशिंगटन टू लीव, कुछ टाइम बाद वॉशिंगटन वहां से चल पड़े, उन्होंने वहां से लीव करी। ही बैड गुड बाय टू ऑल, और उन्होंने सबको गुड बाय बोला सोल्जर्स, एंड थैंक देम फॉर देयर काइंडनेस, और उन्होंने बोला कि सोल्जर थैंक यू, आप लोगों के साथ मुझे टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगा, और आपकी काइंडनेस देख के, आप लोगों की दयालुपन देख के मुझे बहुत मजा आया। He then went in search of the corporal. He found him in his room drinking tea by, उसके बाद वो किसको ढूंढने चला गया, सोल्जर्स के सीनियर ऑफिसर्स को ढूंढने गया, और उसने देखा कि रूम में सीनियर ऑफिसर अपनी चाय को एंजॉय कर रहा था। सर व्हाई आर यू नॉट हैविंग टी विद योर सोल्जर, आज वॉशिंगटन ने कहा कि सर क्यों ना आप अपनी टी अपनी सोल्जर्स के साथ क्यों नहीं पीते हो। I do an important job in the army and demand respect.
मैं जो आर्मी में काम करता हूँ, सीनियर ऑफिसर ने बड़ी अक्कड़ से कहा कि मैं जो आर्मी में काम करता हूँ ये काम बहुत ही रिस्पेक्ट वाला है, मतलब बहुत इज्जत वाला काम है और इस काम को रिस्पेक्ट चाहिए। What work do this soldier do? It would be beneath my dignity to mingle with these workers. अगर मैं इन वर्कर्स के साथ मिलकर काम करूंगा तो अगर मैं इन वर्कर्स के, मिंगल का मतलब मिल करके, देखो मिंगल का मतलब लिखा होगा, मिंगल मतलब मिक्स। अगर मैं इन सोल्जर्स के साथ काम करूंगा तो मेरी रेपुटेशन को ये काम अच्छा नहीं लगेगा। That's why I didn't help them either, the corporal explained. और उसने बताया कि इसलिए मैंने उनकी हेल्प नहीं करी थी। Well, very well, sir. I want to lend a hand, but if you or your soldier need help, then send for your commander-in-chief. I shall be more than happy to come. Saying this, Washington rode away. वॉशिंगटन ने कहा कि सर कोई नहीं, जब भी आपके सोल्जर्स को जरूरत हो ना, आप उनकी हेल्प मत करना, आप अपने कमांडर इन चीफ को भेज देना, वो आपके सोल्जर्स की हेल्प कर देंगे। वॉशिंगटन ने ये बात कह के वहां से चला गया अपने हॉर्स पे बैठ के। द ऑफिसर सडनली रियलाइज दैट ही वाज टॉकिंग टू द जॉर्ज वॉशिंगटन। ऑफिसर को एकदम से होश आया, अभी जिस इंसान से बात कर रहा था वो कौन था? जॉर्ज वॉशिंगटन, कमांडर इन चीफ था, मतलब मेरे भी बॉस थे वो। But it was too late to make amends and as his commander-in-chief had already ridden away. मतलब जैसे ही उसको अपनी मिस्टेक रियलाइज, सीनियर ऑफिसर को जैसे ही वो अपने कमांडर इन चीफ से सॉरी बोलने जाने लगा, तब तक कमांडर इन चीफ वहाँ से जा चुके। ठीक है, अब जब तक आप लोग पूरा चैप्टर एक बार दोबारा से रीड करो, क्लास एक बार दोबारा से सारा चैप्टर रीड करो। रीड करो यहाँ तक सारा चैप्टर क्लास। ओके क्लास, समझ में